एवरेज। पिछली क्लास में आवाज गायब हो गई थी उसमें ऑनलाइन में, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? हम लोगों ने पढ़ा था एवरेज, तो हम बता चुके थे पहले। एवरेज क्या होता है? किसी एवरेज वैल्यू क्या होती है? एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या ऑब्जेक्ट जो भी आपने, ठीक है, यही होता है एवरेज। एवरेज पढ़ चुके थे। वेटेड एवरेज मतलब किधर इसका वेट ज्यादा है। तो अब देखिए, अगर if average of 5 consecutive even number is x, then what is the average of next consecutive 5 number? हमने ये देखा पिछली क्लास में कि अगर हम किसी का एवरेज निकालते हैं किसी भी नंबर का, तो एवरेज की वैल्यू उधर ज्यादा आती है जो नंबर या तो ज्यादा हो, मतलब जैसे इस एग्जांपल में 2 कई बार है, तो एवरेज की वैल्यू 2 के पास आसपास कहीं होगी जब हम इनका एवरेज निकालेंगे तो, ठीक है। तो उसी को कहेंगे वेटेड एवरेज। है वो एवरेज ही, लेकिन क्योंकि वो उस डिजिट के आसपास का है जो डिजिट नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा रिपीट हो रही है वो, या फिर वो डिजिट की वैल्यू खुद ज्यादा, जैसे 999, तो अब इसमें जब एवरेज निकालेंगे तो 999 के करीब होगा, 1 और 0 के करीब नहीं आएगा। इसी को कहते हैं वेटेड एवरेज, ठीक है। जब हमने वेटेड एवरेज से देखा तो हमने देखा कि अगर हम एवरेज की हर वैल्यू में, मतलब अगर हम इसमें भी 1 ऐड करें, इसमें भी 1 ऐड करें, इसमें भी 1 करें, सब में 1 ऐड करें, तो एवरेज में भी क्या ऐड होगा? 1 ही ऐड होगा, ठीक है। तो मतलब जो भी हम चीज, या माइनस करें अगर, ठीक है, तो अगर हम माइनस भी करेंगे तो भी वही होगा। सब में से अगर एक एक कम करेंगे तो एवरेज में से भी एक कम हो जाएगा। ये चीज जब हमने देखी तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें 5 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज आपको दिया है x। 5 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब 2 4 6 8 10, हम 10 से भी लिख सकते थे। कॉन्जिक्यूटिव लिखना है मतलब एक के बाद एक, उसका एवरेज x दिया हुआ है। नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव, उसके जस्ट बाद का कॉन्जिक्यूटिव पूछा है, तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव क्या होंगे? 12 14 16 18 20। तो 12 में हमने क्या ऐड किया? 2 में की 12 बन गया 10, 4 में भी 10 ऐड किया, इसमें भी 10 ऐड, तो हर नंबर में 10 ऐड हो रहा है, तो एवरेज में भी 10 ऐड हो जाएगा। और अगर पहले वाले का एवरेज x है तो नए वाले का एवरेज x प्लस 10 हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर x प्लस 10 आएगा। इस तरह के क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट ये देखा था हमने। दूसरा क्या देखा? दूसरा देखा हमने कि जब हम 2 पेन का एग्जाम्पल लिया था, एक पेन 10 रुपए का, एक पेन 50 रुपए का। अगर हम दोनों पेन एक एक खरीद रहे हैं तो 50 प्लस 10 60 रुपए खर्च कर रहे हैं, ठीक है। 60 रुपए खर्च कर रहे हैं तो एक पेन पे हमने कितना रुपए खर्च किया? अगर एवरेज निकालेंगे तो 60 बाई 2 पेन 230 आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने 19 पेन ये वाले खरीदे, 19 ये वाले, तो अभी 19 इंटू 10 190, 19 इंटू 50, ठीक है, जो आएगा डिवाइडेड बाई 19 प्लस 19। नंबर ऑफ पेन कितने हो गए? 19 प्लस 19, तब भी 30 आ रहा था। फिर हमने 50 लिया, तब भी 30 एवरेज आ रहा था। फिर हमने 4 लिया, उधर 1 लिया, अब एवरेज 18 आया। फिर 1 और 4 लिया तो एवरेज 42 आया। इससे हमको ये पता चला कि वेटेड एवरेज का मतलब एक बैलेंस तराजू की तरह है। अगर दोनों तरफ सेम वेट है तो एवरेज हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, चाहे वेट कितना भी हो। दोनों तरफ 2 किलो रहे, दोनों तरफ 10 किलो रहे, दोनों तरफ 7.5 किलो रहे, वेट हमेशा एवरेज मतलब सेम आएगा। इसी को वेटेड एवरेज बोलते हैं। जैसे ही जिधर वेट अनबैलेंस होगा, ठीक है, तो जिधर ज्यादा होगा एवरेज उधर ही का होगा। 4 ज्यादा है, एवरेज उधर का है, इधर 4 ज्यादा है तो एवरेज उधर का है, ठीक है। इसी को वेटेड एवरेज कहते हैं। इसमें हमने 2 रूल लिखे। इफ इट इज द रेशियो ऑफ द वेट, अब देखिए यहाँ रेशियो मायने रखता है। यहाँ रेशियो 1:1, यहाँ रेशियो 1:1, यहाँ रेशियो 1:1, यहाँ रेशियो 1:4, यहाँ रेशियो 4:1। तो रेशियो है जो बताता है आपका एवरेज, वेटेड एवरेज किधर का होगा, ठीक है।
दूसरा, द वेटेड एवरेज इंक्लाइन टूवर्ड्स द साइड हैविंग हायर वेट, जिधर हायर वेट होगा मतलब उधर ही का रेशियो भी ज्यादा हो। ये दोनों बातें हमने, इतनी बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी, जिसमें वॉइस की दिक्कत की वजह से वॉइस नहीं आ रही, अब की बार आ रही होगी। ठीक है, अब हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। अब जैसे हमने क्वेश्चन जो सॉल्व किया उसमें देखा कि दो क्लास है, ठीक है, दो क्लास है, क्लास 1 और क्लास 2 या बैच 1 और बैच 2। एक में बच्चे हैं x, दूसरे में y, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जिसमें x बच्चे हैं क्लास 1 में, उनका जब टेस्ट लिया गया तो उनका एवरेज मार्क्स क्या आया 23। क्लास 2 का जब टेस्ट लिया गया तो उनका एवरेज मार्क्स आया 29। ठीक है, मैंने एग्जाम कंडक्ट कराने वाले से कहा कि मुझे सारे बच्चों का एवरेज मार्क्स बताओ, क्लास वाइज मत बताओ, सारे यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों का बताओ। तो उसने दोनों को, इन दोनों को मिला के एवरेज निकाल दिया, वो आया 27। ठीक है, अब आपसे ये कह रहा है कि क्या x इज ग्रेटर देन y, x इज इक्वल टू y, x इज लेस देन y, या आप बता ही नहीं सकते। तो देखिए हमने एलिगेशन का मेथड देखा, दो वैल्यूज हैं 20, एक दो, देखिए एलिगेशन में ये तीनों वैल्यूज एवरेज ही हैं, तीनों वैल्यूज एवरेज ही हैं। 23 किसका एवरेज है, एक्स क्लास एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, 29 किसका एवरेज है, वाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, दोनों का मिला के एवरेज क्या है 27। तो ये हो गया वेटेड एवरेज। ठीक है, ये हो गया वेटेड एवरेज। अब हमको अगर इनका रेशियो निकालना है, ये जो एवरेज है ये किस रेशियो में है, तो हमने क्या किया 23, 27 माइनस 23 4, और 29 माइनस 27 2, जो बड़ा होगा डिफरेंस निकालना है सीधे आप। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये छोटा है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ ये बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। 2:4, 2:4 को 1:2 भी लिख सकते हैं। ये रेशियो किसका है, वेट्स का रेशियो है, क्योंकि वेट क्या है, एवरेज वेट, उसका रेशियो है। वेट का मतलब यहाँ पे किसकी भागीदारी एवरेज में ज्यादा है, यही वेट का मतलब है। वेट का मतलब केजी वाला वेट नहीं। ये किसमें है, एक्स रेशियो वाई में है। ठीक है, एक्स रेशियो वाई यानी एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/2 हो गया। तो आपको साफ पता चल गया, अगर एक्स 1 है तो वाई क्या है 2, एक्स अगर 10 है तो वाई क्या है 20। तो मतलब हमेशा क्या होगा, एक्स वाई से कम होगा। ये ऑप्शन हमको मिल गया, और इस मेथड को कहते हैं क्या, एलिगेशन। ठीक है, इस मेथड को सॉल्व करने के लिए एलिगेशन कहते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड, 3-4 मेथड है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे वेटेड एवरेज और एलिगेशन पढ़ रहे हैं तो हमको उसी से करना है सॉल्व, वही तो सीखने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया था हम लोगों ने, अब एक नया क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नया क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को दिया था जो मैं शीट, उसमें था इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर चुके थे, 2 करना है ना हम लोग को, 2 वाला अगर करिए जरा, क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 करना है, कह रहा है शुगर एट ₹18। अच्छा एक मिनट, 2 मत करिए पहले, 2 वाले में थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, पहले थोड़ा इजी करिए, पहले करिए 9, क्योंकि वो आप लोग कर लेंगे 2 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है इसमें,
Question number 9. In what ratio must two kind of coffee which cost rupees 80 per kg and 108 per kg be mixed such that the resultant mixture cost rupees 96 per kg? रेशियो पूछ रहा है, सीधे आपको एलिगेशन लगाना है. आपको एलिगेशन का मेथड इसमें लगाना है. दिख नहीं रहा है? थ्री रेशियो फोर. सबका आ गया? किसी का नहीं भी आ रहा है? 3:4 कैसे आया? देखिए आपसे क्या कह रहा है, एक कॉफी कितने की है? 80 की. दूसरी कॉफी कितने की है? 108 की. और क्या कह रहा है कि इस तरह से मिक्स करिए कि दोनों का एवरेज क्या है? 96. तो ये हो गया आपका एलिगेशन मेथड. ये और ये आपसे रेशियो पूछ रहा है, मतलब यहां जो आता है वही तो पूछ रहा है. 96 माइनस 80 16. और 108 माइनस 96 12. 12:16 आया. आप इसको डिवाइड कर दीजिए 4 से. 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16. 3:4 आंसर आ गया. सिंपल एलिगेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. ठीक है. अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. नहीं 2 करते हैं पहले. पहले करिए 2. हम लोग 2 करने जा रहे हैं. ये रहा क्वेश्चन नंबर 2. क्या कह रहा है? अ शुगर एट ₹18 पर केजी इज मिक्सड विद शुगर with rupees 24 per kg in a ratio 2:3. Find the price per kg of the mixture. यहां आपसे अलग चीज पूछ रहा है. यहां आपसे क्या पूछ रहा है? रेशियो दिया हुआ है. ठीक है. 18 रुपए का एक चीनी है और दूसरा कितने का है? 24 रुपए का. रुपीज. ठीक है. आपसे कह रहा है कि इन दोनों के मिक्सचर का क्या वैल्यू होगा कि जो रेशियो जिसमें ये आए वो क्या रहे? 2:3. मतलब यहां पे आपको आंसर यहां दिया हुआ है जो हम एलिगेशन से निकालते हैं, हमको ये निकालना है. यही मतलब हुआ. कर सकते हैं. देखिए 5:1 कैसे निकाला? करीब करीब सही आया. पॉइंट में तो है 24 दिया है ना दूसरा. ठीक है. हमको ये निकालना है. ये रेशियो कितना दिया है? 2:2 और इधर 3. ये रेशियो दिया हुआ है. ठीक है. अब देखिए हमसे कह रहा है कि मिक्सचर का जो प्राइस रहेगा वो क्या रहेगा. ठीक है. मतलब या तो गेस वर्क करें, मतलब मैथ्स बहुत सारी करें, पेन चलाएं और देखें कि ऐसी क्या वैल्यू यहाँ और यहाँ आए कि वो 2:3 में हो. यहाँ पे ऐसा क्या रहे कि यहाँ पे जो वैल्यू आए वो हमेशा 2:3 के रेशियो में रहे.
ठीक है, हिट एंड ट्रायल, कभी 20 रख के देखा, फिर 30, या सारे ऑप्शन रख के देख लिए, तो भी हम पता कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि जितने ऑप्शन में नंबर दिए हुए हैं, 12 दिया है तो 12 रख के देखिए 2:3 में आ रहा है कि नहीं आंसर। ठीक है, 14 दिया है 14 रख के देखिए, 20 दिया है 20 रख के देखिए। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि हम निकालें कि ये वैल्यू क्या है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इज इक्वल टू 6। ठीक है, मतलब ये जो डिफरेंस 6 है, इसको दो ऐसे में डिवाइड करना है कि ये कितने में आए, 2:3 में। ठीक है, 6 को 2:3 में डिवाइड करने का तरीका क्या है, याद करिए। 2 और 3 में डिवाइड करना है, 2:3 में, तो 2 और 3 तो 5 होता है। ठीक है, अगर 6 को हमको 2:3 में करना है तो 6/5 इंटू 2, 6/5 इंटू 3, यही तरीका था ना, याद करिए। 5 कहां से आया, हाँ, अगर 5 नंबर है, ठीक है, अगर वैल्यू 5 है तो वो 2 और 3 में डिवाइड है, तो अगर वैल्यू 6 है तो वो 2 और 3 में कैसे डिवाइड होगी। अगर 5 वैल्यू है तो 2:5 में डिवाइड है, 6 है तो पहले 6/5 1 का आ जाएगा, इंटू 2 2 का आ जाएगा। यूनिटरी मेथड लगाया मैंने, ये कर चुके हैं हम लोग पहले। समझ में आया कि नहीं, ये बात नहीं समझ में आई। देखिए ऐसे समझते हैं, 2 और 3 कितना होगा, 5। ठीक है, सम 5 है। अगर सम 5 है, ठीक है, नंबर 2 है, तो वो किस में डिवाइडेड है, 3 और 2 में। ठीक है, तो अगर सम 1 होता तो 2:3 में डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ता, 1/5। ठीक है, अगर सम 6 होता तो 2:5 में करने के लिए क्या करना पड़ता, 6/5। अगर सम 2 होता तो क्या करना पड़ता, 6/5 इंटू, ठीक, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो 6/5 इंटू 2, 6/5 इंटू 3, ये कितना आया, कुछ आएगा आपका पॉइंट में आएगा ना, 12/5 आएगा। 12/5, 12/5 का मतलब 5 2 10 और 2.5, 2.4, और ये क्या आएगा, 18/5, तो ये कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, 3.6। ठीक है, 2.4 और 3.6। अब देखिए अगर यहाँ पे 2.4 होता और यहाँ पे 3.6, ठीक है, 24 वाले का ये है और ये, जाहिर सी बात है ज्यादा वाले का ज्यादा, तो यहाँ पे क्या वैल्यू होती कि ये 3.6 आता। देखिए कम में हमेशा क्या होता था, ये बड़ा रहता था एलिगेशन, पिछले एग्जांपल में देखिए 21.6, 21.6 अगर होता, 18 प्लस 18 माइनस 21.6 3.6, और 24 माइनस 21.6 2.4, ये दोनों है किस रेशियो में, 2:3। तो ये आपका आंसर होता है अगर हम एलिगेशन मेथड से करें। कौन सी वैल्यू, हाँ, तो फिर एलिगेशन का कोई मतलब नहीं ना, आप इतना लंबा जा रहे हैं।
इससे आपका आंसर सही नहीं आ रहा है ना, 21.6 नहीं 5 आ रहा था। दोनों तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए 950 एक नंबर है, अच्छा उससे पहले 65 एक नंबर है, इसको डिवाइड करना है किसमें, 2:3 में, तो कैसे करेंगे आप? 65 को डिवाइड करना है, हाफ हाफ नहीं करना है, 2:3 में डिवाइड करना है। 65 को 2:3 में डिवाइड करना है, तो दो नंबर कौन कौन से होंगे? कैसे करेंगे? देखिए सिंपल तरीका, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, लेकिन एक बार आपके समझ में आ गया तो रहेगा। क्या कह रहा है, 65 को 2:3 में डिवाइड करना, 26 और 39, सही है। आपका आया नहीं? देखिए 2 और 3 है, सम क्या होगा, सम क्या होगा 5, ठीक है। एवरेज क्या होता है, सम अपॉन, दो नंबर हैं तो 2, ठीक है। एवरेज तो यही है। अब देखिए इसका मतलब कि जब सम 5 है, ठीक है, तो एक एक हिस्सा 2 है और एक हिस्सा 3, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि जब सम 65 है तो एक हिस्सा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, यही तो पूछ रहा है आपसे बार बार, ठीक है। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला तो वही है जो मैं आपको बताया, लेकिन सिंपल लॉजिक लगाइए। 5 के टेबल में 65 आता है, कितने टाइम्स आएगा, 5 13 जा, मतलब इसको हम 5 × 13 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 5 के टेबल में 13 टाइम्स ये आ रहा है, इंटू 13, इसको भी करिए इंटू 13, कितना आ जाएगा, मतलब जो सम है वो 5 का 13 गुना हो गया, तो रेशियो में 5 का 13 गुना हो जाएगा, 2 का 13 गुना हो जाएगा, 3 का 13 गुना हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको? सम जब है वो कितना हुआ 5, जब 5 था तो 2 और 3 था, ठीक है। सम को मैंने बढ़ा दिया कितने टाइम्स, 13 टाइम्स, तो 2 का रेशियो भी कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, 13 टाइम्स, और 3 वाला भी 13 टाइम्स, इंटू 13 कर दीजिए, आ जाएगा 26, रेशियो 39, आंसर आ गया। इसमें आपको किसी भी इस तरह का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, अमूमन क्वेश्चन ऐसे आते हैं, यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, जैसा क्वेश्चन आएगा उसमें ये नंबर्स ऐसे ही होंगे। अब अगर यहीं पे 2 रेशियो के बजाय 3 होते तब क्या करते? एग्जाम्पल 950, 3:4:12 में अगर डिवाइड करना है तो 3 नंबर क्या आएंगे? सम देखिए क्या है, 19, सम 19 है, क्या 19 के टेबल में 95 आता है? या 95, 950 को 19 से डिवाइड कर दीजिए, 950 डिवाइडेड बाय 19 क्या आएगा? नहीं 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 नहीं, ध्यान दीजिए, 950 है,
ये आ जाएगा 150, 200 और 600। ठीक है, 950 को अब इस 19 से डिवाइड कर रहे हैं, क्या आ रहा है? 50 आ रहा है। 50 इंटू 3 150, 50 इंटू 4 50 इंटू 12, 50 टाइम्स हुआ है 19 का, तो ये भी 50 टाइम्स हो जाएगा। अगर आप फॉर्मूला बनाएंगे तो यही आ रहा है, देखिए वही फॉर्मूला जो मैंने लिखा। अगर फॉर्मूले पे डिपेंड करना चाहते हैं, 950 डिवाइडेड बाई 19 इंटू 3 इसके लिए, और इंटू 4 इसके लिए, इंटू 12 इसके लिए, बात वही है। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। फोर कर पा रहे हैं? 4 हो गया है, क्या आंसर आया? सबने कर लिया 4? 100 और 20। The average of marks obtained by 120 candidate in a certain exam is 35. ठीक है, if the average marks of passed candidate is 39 and that of failed is 15, what is the number of candidate who passed the examination? ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है 120 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें पास कितने हो रहे हैं? जो पास हो रहे हैं और फेल हो रहे हैं, पास वालों का एवरेज क्या है? 39 एवरेज है ये, और फेल वालों का क्या है? 15। ठीक है, और जो टोटल दोनों का है उसका एवरेज क्या दिया हुआ है? 35 ये दिया है ना, 35। तो अगर एलिगेशन से करें, ठीक है, तो क्या होगा? 39 और इधर 15 और इधर 35। ठीक है, कितना आ गया? 20 और ये 4, 20 रेशियो 4, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 5 रेशियो 1। ठीक है, 5 रेशियो 1 में क्या है? रेशियो तो आपसे पूछा नहीं है, आपसे तो पूछ रहा है क्या? नंबर ऑफ फेल्ड, फेल्ड पास पूछ रहा है कि दोनों पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब 120 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, पास फेल का रेशियो क्या है? 5 रेशियो 1। वही तो क्वेश्चन आ गया जो अभी आपको बताया, 120 को किस में डिवाइड करना है? 5 रेशियो 1 में। तो 5 प्लस 1 6 है, अगर 6 है तो 5 और 1 है, तो अगर 120 है तो क्या होंगे? सिंपल, 120 अपॉन 6 इंटू 5, और ये 120 अपॉन 6 इंटू 1, यही तो ये कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 20। ठीक, एलिगेशन से अगर करेंगे, आप इसको इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, नहीं आ रहा है तो इक्वेशन सबसे अच्छा तरीका है। नहीं नहीं, इसलिए इसलिए कन्वर्ट किया कि देखिए क्योंकि बच्चों की हमसे पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, और एवरेज किसका दिया है? पास फेल मार्क्स का। एवरेज किसका दिया है? मार्क्स का। ठीक है,
एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट पास फेल नहीं दिया है, एवरेज मार्क्स ऑफ पास कैंडिडेट इज 39, इसलिए हमने पहले रेशियो निकाला। ठीक है, जिनको पासिंग मार्क्स मिले होंगे वही ना पास माने जाएंगे, फिर उनकी संख्या निकालनी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 120 कैंडिडेट, टोटल कैंडिडेट दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल नहीं दिया हुआ। वही तो पूछा है आपसे, नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास द एग्जामिनेशन, फेल का भी दिया हुआ है क्या? नहीं। एवरेज मार्क्स ऑफ पास्ड कैंडिडेट इज 39, एवरेज एंड दैट ऑफ फेल्ड इज 15, दोनों के मार्क्स दिए हुए हैं, पास और फेल, तो मार्क्स दिए और दोनों के मिला का भी एवरेज मार्क्स दिया हुआ है। ठीक, इसलिए ऐसा करें। अब देखिए और कौन सा क्वेश्चन है, 6 या 5? 5 कर सकते हैं, सबसे सिंपल है। कितना आंसर आ रहा है? अच्छा, 5 को दो तरीके से किया जा सकता है। देखिए 5 क्या कह रहा है, द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्रिकेटर फॉर 10 मैच इज 38, ठीक है, if the average for the first 6 match is 42 runs, what must be the average for last 4 matches? अब यहां पे आप कहेंगे सर एलिगेशन कैसे लगेगा, 6 और 4 है जो डिवीजन है, ठीक है। अब देखिए अगर आप इसको कई तरीके से करते हैं तो दो तरीके होते हैं, एक नॉर्मल मेथड जिससे हम करते हैं 6 + 4 कितने मैच खेल रहा है, 10, ठीक है। एवरेज क्या है उसका, एवरेज क्या है, 42 है 6 मैचेस में, ठीक है। 4 मैचेस का पूछ रहा है, हमने x मान लिया, और 10 मैचेस में टोटल में एवरेज कितना है, 38, ठीक है। अब याद करिए सम क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी दिस इनटू दिस क्या होगा, सम मल्टीप्लाई कर 6 × 42 प्लस 4x इज इक्वल टू 10 × 38, इक्वेशन बन गई। अब आप x निकाल सकते हैं, और उससे भी आसान तरीका है x निकालने का, इक्वेशन सॉल्व भी नहीं करनी, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करेंगे कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। 4 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 21 आएगा ना, प्लस x इज इक्वल टू 5 × अब आपके लिए आसान हो गया, कितना आ गया, x इज इक्वल टू 95 माइनस 63, x की वैल्यू क्या आ गई, 30। ये समझ में आया आपको, सीधे मैंने डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड किया है, 2 से इसको डिवाइड किया और 2 से इसको, 4 हो गया, 4 से इसको डिवाइड किया, 2 से इसको, 2 से इसको, तो अब हमारे पास छोटे नंबर हो गए ना मल्टीप्लाई करने के लिए। एक बार मल्टीप्लाई करते बड़े नंबर, फिर डिवाइड करते 4 से, क्या मतलब है, पहले ही डिवाइड कर दो, नंबर छोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो ऑर्थोडॉक्स मेथड है, आप जब कुछ न ध्यान आए तो आप इसी से करिए इक्वेशन, ठीक है। कन्वेंशनल मेथड है, हमेशा काम करेगा, लेट द वैल्यू बी x, ठीक है, मैथमेटिशियन का रास्ता। लेकिन अगर हम एलिगेशन से करते हैं तो हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है 42, इसको हमने माना है x, और एवरेज क्या दिया हुआ है 38,
और रेशियो क्या दिया हुआ है 6, रेशियो क्या दिया हुआ, दिया ही नहीं, कैसे पता आपको 6 और 4 ही होगा। दस को 6 और 4 में ही तो डिवाइड किया है, टोटल 10 है, दिया हुआ है, ये बात तो लिखी है ना। 10 मैच है, चार चार पूछ रहा है, 6 और 4 में ही तो डिवाइड किया, तो 6:4 हो गया। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो और आ जाएगा, लेकिन हम सिंप्लीफाई नहीं करना चाहते, हम सीधे रख दिया उठा के। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू क्या है कि यहां 6 है, x की वैल्यू क्या है कि यहाँ पे 6 है। 42 देखिए इधर वाला बड़ा है, तो जाहिर सी बात है इधर वाला छोटा होगा, इधर वाला बड़ा है ना 38 से, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। 42 माइनस 38 4, तो कितना -38, यानी कि सिंपली 38 माइनस x इज इक्वल टू 6, यही तो बन रहा है 32। ऐसे भी कर सकते, दो तरीके करने, एलिगेशन से वैसे, और नहीं समझ में आए, नहीं एलिगेशन आए वहां पे, तो ये तरीका सब हमेशा काम करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 ना। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व ना करूं और आंसर बता दूं, कितना अच्छा रहेगा नहीं, बिना सॉल्व किए अगर आ जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज मार्क्स ऑफ the average marks of the average marks of class is 62.5. Out of these, a certain number of students have a average marks of 63 and the remaining have a average marks of 60. दो तरह के बच्चे हैं, एक ग्रुप के पास 63 एवरेज मार्क्स है, एक के पास 60 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी, अब यहाँ पे लिखिए, लाइन का बड़ा ध्यान रखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है शुड बी, कुड बी, हो सकता है, कर सकते हैं। मकसद इसको सॉल्व करना नहीं है, आप कर लेंगे, मकसद है कम पेन चला के कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एक तरफ 60 है, ये दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूं इस पे, रेड से दिख रहा है, ग्रीन से लिखते हैं, 60 है और इधर क्या है 63, यही है दो नंबर, दोनों का एवरेज क्या आ रहा है 62.5, ठीक है 62.5। तो मतलब यहां क्या होगा, एलिगेशन अगर लगाते हैं 60 माइनस 63 माइनस 62.5 0.5, और 62 माइनस ये तो 2.5, मतलब जो रेशियो है वो इसमें होना चाहिए। अब मुझे ये बताइए, बच्चा भी, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात हो रही है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट आधे हो सकते हैं, या तो एक होगा, दो होगा, तीन होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं, आधा तो हो नहीं सकता, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा 1:5, रेशियो आ गया। ठीक है 1:5 आ गया। अब देखिए यहीं से सारे, हमको बस पेन यहीं तक चलानी, इसका सम क्या आएगा 6, ठीक है सम 6 आएगा, मतलब जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये किससे डिविजिबल होने चाहिए,
6 से चेक कर लो कि कौन सा डिविजिबल है। 45 कभी 6 से डिवाइड होगा? 50, 65, हमको बैठ के सॉल्व करना ही नहीं। मैं आपसे कहा कम पेन चला के काम हो जाए तो क्यों करेंगे? ठीक है, हम आंसर निकाल ही नहीं रहे। और क्वेश्चन ने भी हमसे कहा है कि कुड बी द पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट। उसने ये नहीं कहा कि आप नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालिए, उसने ये कहा इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। मतलब अगर ऐसा लिखा है तो उसमें नंबर ऑफ ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन में, अच्छा एमसीक्यू में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमेशा हम सही आंसर निकालने का प्रयास नहीं करते हैं, हम सही ऑप्शन खोजने का प्रयास करते हैं। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, चाहे जीएस हो चाहे सीसेट हमको 4 जो ऑप्शन दिए हैं उसमें कौन सा सही हो सकता है ये बताना है। हो सकता है उसके अलावा भी बहुत सारी वैल्यूज हो जो सही हो सकती हो, आंसर हो सकती है, लेकिन उन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है ये बताना रहता है। यही जीएस में भी होता है। ठीक है, अक्सर हम जो पढ़ के जाते हैं वो जीएस के ऑप्शन में होता ही नहीं, तो बेस्ट सूटेड आंसर वहां हमको देना। ठीक है, अगला करें। एक 9 भी है, 9 हो चुका है, हम लोग कर चुके ना 9। 9 हो गया, क्या बचा है? 7। 7 कर चुके? नहीं, 7 नहीं किया। 7 करिए। द एवरेज एज ऑफ ऑल द 100 एम्प्लॉइज इन एन ऑफिस इज 29, where 2/5 of the employees are ladies and the ratio of average men to women is 5:7. The average age of female employee is, मेरी बात याद रखिएगा, हमको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, हमको सही आंसर ऑप्शन बताना है। आपसे क्या पूछ रहा है? द एवरेज एज ऑफ फीमेल एम्प्लॉय। ठीक है, और यहां देखिए एवरेज एज ऑफ फीमेल मतलब वुमेन, एवरेज एज ऑफ मेन टू वुमेन क्या है? 5:7। मतलब वुमेन का रेशियो 7 है ना, तो जो उनका नंबर आएगा, एवरेज एज जो आएगी वो किसका मल्टीपल होना चाहिए? 7 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या 18 7 का मल्टीपल है? क्या 25 है? दो आंसर तो मैंने ऐसे ही काट दिए, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। अब देखिए एक तो नन ऑफ दीज है, 35 आंसर में पुट करके देख लीजिए, अगर सही बैठ रहा है तो 35 आंसर है, नहीं तो ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। इसको बोलते हैं अदर वे अराउंड, मतलब आंसर से क्वेश्चन निकालना। ये क्वेश्चन इसीलिए दिए गए हैं आपको सिखाने। क्या 35 आंसर को सूट करेगा? बस यही निकालना है। अच्छा मान लीजिए ऑर्थोडॉक्स तरीके से करते हैं इसको, जो अपना तरीका है, एक बार उससे भी करके देखते हैं। मैन, वुमेन और टोटल, ये दिया हुआ है हमको। कितने मैन दिए हुए हैं? 60, वुमेन 40, टोटल क्या हो गया? 100। ठीक है, किस रेशियो में है ये? 5:7। ठीक है, अब 5:7 है तो सिंपल सिद्धांत, x अगर रेशियो को वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो क्या कर लेंगे? 5x, ये क्या हो गया? 5x, ये क्या हो गया? 7x इज इक्वल टू, टोटल कितना दिया हुआ है? 29, ये दिया हुआ है ना, बताइएगा। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे, सम आ जाएगा हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा? 60 इंटू 5, 300, 300x प्लस
7 इंटू 40 280, 280x इज इक्वल टू 2900। ये इक्वेशन आ गई। x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू क्या आ गया 5। मतलब कितने मेन है 5 इंटू 5 25, कितनी वोमेन है 7 इंटू 5 35। आंसर निकल गया। एक तरीका तो ये फर्स्ट मेथड जो हम सब जानते हैं, और ये हमेशा काम करेगा, कभी आपको गलत आंसर नहीं देगा अगर आपने सारे स्टेप सही निकाले, कैलकुलेशन गलत नहीं की। दूसरा कौन सा तरीका, एलिगेशन वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एलिगेशन वाले में भी वही करना है, बहुत शॉर्टकट कुछ नहीं है अपने पास। क्या करना है, टोटल दिया हुआ है आपको, मतलब पता है, और इधर क्या है मेन और वुमेन, इनका रेशियो भी आपको दिया हुआ है 5:7। तो हम कुछ और कर ही नहीं सकते, टोटल हमको दिया हुआ है 29 है, मेन और वुमेन का रेशियो ही तो दिया हुआ है, और कुछ तो दिया ही नहीं। इनमें से कोई एक पता होता तो हम निकाल लेते एलिगेशन से, रेशियो दिया हुआ है तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा, अगर इनकी वैल्यू 5x हो, इनकी क्या हो 7x हो, यही मानना पड़ेगा, तो कुल मिला के इक्वेशन ही बनेगा। तो यहाँ पे आइदर वे बेस्ट है। जैसे यहाँ पे अगर आप इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे 7x, और ये वाला क्या आएगा 3/2 दिया हुआ है ना, ये रेशियो 5:7 क्यों लिखा हूं, क्यों क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कौन सा नंबर था, नहीं नहीं ये क्या दिया हुआ है, वेयर 2/5 ऑफ द एम्प्लॉयज आर लेडीज। 2/5 ऑफ द एम्प्लॉयज आर लेडीज का मतलब क्या हुआ, हुँ? यही 40/60 है ना, ठीक है। तो रेशियो नहीं दिया हुआ हमको, एज का रेशियो क्या दिया हुआ है, the average age of all the 100 employees in an office is 29, ठीक है वो दिया हुआ है, where 2/5 of the employees are ladies and the ratio of average age of men to women is 5:7। हाँ, तब वही बेस्ट मेथड है आपके, यही वाला, ठीक है। इसमें हम एलिगेशन ना ही लगाएं तो अच्छा, और कॉम्प्लिकेटेड कर देगा उसको, ठीक है, यही बेस्ट मेथड है। अगर एलिगेशन लगाना है तो अगर 100 को 60 और 40 में डिवाइड कर रहे हैं, अगर आपको लगाना ही है कि नहीं जिद पे आ गए हैं एलिगेशन ही लगाएंगे, 100 को 60 और 40 में डिवाइड कर रहे हैं तो किस रेशियो में कर रहे हैं, अगर 100 60 और 40 हो रहा है तो इनका रेशियो क्या है 3:2। इसमें भी कोई प्रॉब्लम है क्या, कैसे आया ये, ठीक है, वही 3:2 यहाँ रख दीजिए, ठीक है। और जो एज दिया है उससे हमने ये निकाला 7x और 5x। अब देखिए क्या आ गया 7x माइनस 29 अपॉन 29 माइनस 5x इज इक्वल टू 3/2। बात वही है, इक्वेशन बनेगा ही बनेगा। फिर आप x की वैल्यू निकालेंगे, फिर x की वैल्यू को यहाँ रखेंगे और मेन और वोमेन निकालेंगे, आंसर 32 ही है। एलिगेशन से करेंगे तो भी ये चीज आपको बस समझनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर रेशियो रखा जाता है टोटल नंबर का,
ये भी टोटल नंबर ही दिया है, ये भी नंबर ही दिया है, तो नंबर का रेशियो हमको चाहिए, नंबर का रेशियो हमने इससे निकाल लिया। 60 और 40 है तो किस रेशियो में है। ठीक है, नहीं समझ में आया? अगला करेंगे। और कौन सा इसमें नहीं हुआ है आपका? मिल्क सॉल्यूशन कर रखा है आप लोगों ने, किया? मिक्सचर, मिक्सचर के क्वेश्चन रह गए हैं ना। एलिगेशन हम लोगों ने कर लिया। 3 कर लिया था हम लोगों ने। 3 का क्या आंसर आया? In a class there are 50 boys and 30 girls. The height of boys and girls are in ratio 4:3. Find the average height of boys and girls in the class taken in centimeter. निकाल सकते हैं कि नहीं? देखिए करके। तो मिक्सचर वाले क्वेश्चन कल करेंगे। मतलब मिक्सचर का मतलब हुआ मिल्क वाटर, कर भी चुके हैं हम लोग पहले एवरेज के मेथड से। क्या आंसर आ रहा है? नंबर 3 का। शीट रखी है आप लोगों ने? मैं सबके आंसर बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए उसको, ताकि जब आप सॉल्व करें तो आप ये जान पाए कि कैसे, जो नहीं सॉल्व किए हैं उनके। थ्री का ऑप्शन डी सही है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, जितनी वैल्यू उसमें दी हुई है उतने से निकलेगा नहीं। ठीक है, 1 और 2 हम लोग कर चुके हैं, 4 भी कर चुके हैं, 5 भी कर चुके हैं, 6 भी कर चुके हैं, 7, 8, 8 का आंसर लिख लीजिए, 15.6 आएगा। आप सॉल्व करिएगा, दिक्कत आएगी तो मैं बताऊंगा। 8 का आंसर है 15.6। 9 कर चुके हैं। 10 का आंसर है 30 kg। सिंपल ऑर्डर में कहीं आंसर नोट कर लीजिए। 10 का आंसर है 30 kg, 11 का है 40 kg, 12 का है 14:11, 13 है 68%, 14 भी सेम है 68%, 15 है का आंसर है 121:59, 121 रेशियो 59। हाँ, 121:59। 16 का आंसर ऑप्शन डी है। किसी किसी में ऑप्शन नहीं दिए हैं तो मैंने आंसर की वैल्यू बता रहा हूँ।
17 है 68% आंसर है, 18 का आंसर है 60 ग्राम, और 19 और 20 हम लोग क्लास में करेंगे। तो बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर इतने आपने कर लिए तो इसमें इजी कठिन सब टाइप के क्वेश्चंस हैं। एलिगेशन आपका हो जाएगा। अच्छा, अगर एलिगेशन से नहीं हो रहा है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका, तो आप उसको नॉर्मल एवरेज वाले मेथड से करके देखिए, एक्स मान के या सम निकाल के, जैसे भी। हमें वहां कॉपी चेकर ये थोड़ी ना देखने वाला है कि आपने कैसे किया। क्वेश्चन मैंने ऐसे रखे हैं जो एलिगेशन से सॉल्व हो सके, ताकि आप एलिगेशन अगर सीख गए तो आपको जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जितने एलिगेशन के क्वेश्चन हैं वो नॉर्मल ऑर्थोडॉक्स मेथड एक्स मान के भी होते, रेशियो के भी जितने क्वेश्चन होते हैं वो एक्स मान के भी होंगे सॉल्व, और एक्स मान के कैसे होगा वो आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। जब हम बिना ज्यादा पेन चलाए और वो करेंगे तभी तो रीजनिंग उसमें हुआ, नहीं तो मैथ नहीं हो गई, लेट द वैल्यू बी एक्स करके करेंगे तो वो रीजनिंग नहीं रह गई। रीजनिंग तब तक है जब तक आप कम से कम पेन चलाएं। जैसे आपने देख लिया कि वैल्यू क्या आ रही थी और तुरंत उसका देखा ऑप्शन में कि कौन सा उससे डिविजिबल है, एक ही ऑप्शन मिल रहा था, दो ही ऑप्शन मिल रहे थे, दोनों को क्रॉस चेक कर लीजिए उसमें रख के, तो जल्दी हो जाएगा ना, और श्योरिटी भी हो जाएगी। यही सब टाइम बचाने का तरीका है मैथ में। जब आप मैथ रीजनिंग में टाइम बचाएंगे तो आप उस टाइम को अपने कॉम्प्रीहेंशन पे दे पाएंगे। बहुत टाइम लेता है पैसेज कॉम्प्रीहेंशन सी सेट, उसको आप पढ़ेंगे। पहले के समय में क्या था, एक कॉम्प्रीहेंशन से 5 क्वेश्चन आते थे, अब क्या वो कर रहे हैं, एक कॉम्प्रीहेंशन से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपको जितने ज्यादा क्वेश्चन करने हैं उतने ज्यादा पैसेज पढ़ने पड़ेंगे। उस पढ़ने में, समझने में, फिर कभी कभी 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ता है, तो वो समझने में टाइम लगता है, तो आपका टाइम जाता है। इसीलिए टाइम डिवाइड रखिएगा सी सेट के पेपर में कि हमको कितना टाइम मैथ को देना है, या अगर मैथ और रीजनिंग अच्छी है तो पहले उसके क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है, ताकि एक श्योरिटी हो जाए कि हम इतना कर चुके हैं। फिर कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि शुरू में कॉम्प्रीहेंशन करने से क्या होता है, हमारा टाइम चला जाता है, तो बाद में 1 घंटा बचा है और हमारे पूरे मैथ के क्वेश्चन बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन गलत कर दी, इसलिए नहीं निकलता चीज। जो नहीं पढ़ा था, जो आपको शीट दी थी उसमें मिक्सचर के क्वेश्चन भी थे, इतना दूध और इतना पानी, ठीक है, उसको बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर के क्वेश्चन हमको देखने थे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मिक्सचर मतलब कि जब 2 लिक्विड मिला दिया गया, ठीक है, तो जो नया लिक्विड बना उसमें अब दूध और पानी मिलाया गया, तो जो नया लिक्विड है उसमें कितना दूध कितना पानी, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो मान लीजिए कि एक है लिक्विड ए, दूसरा है बी, और दोनों को मिला के क्या बन रहा है, सी, ठीक है। 40 लीटर ये है, ठीक है, प्लस ए 40 लीटर है, 60 लीटर बी है, तो टोटल लिक्विड कितना बनेगा, 100 लीटर, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि जो लिक्विड ए है इसमें 80% क्या है, मिल्क, और 20% क्या है, वाटर। ए की बात कर रहा है। उसी तरह जो बी है इसमें क्या है, 40% मिल्क
और 60% वाटर। ठीक है, इतनी चीजें दी। अब आपसे कह रहा है कि जो सी बन रहा है इसमें कितना परसेंट मिल्क और कितना परसेंट वाटर, परसेंटेज में पूछ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है। एक लिक्विड ए बी सी, सी जो है वो ए और बी के मिक्सिंग से बना। जो ए लिक्विड था वो ऑलरेडी मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, जिसमें 80% मिल्क है, 20% वाटर है। बी जो है वो ऑलरेडी मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, जिसमें 40% मिल्क है और 60% वाटर है। तो आपसे कह रहा है जब अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो जो नया लिक्विड बनेगा उसमें कितना परसेंट मिल्क और कितना परसेंट वाटर होगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन। अब देखिए, अगर 40 लीटर में 80% मिल्क है तो कितना मिल्क है लीटर में, कैसे निकलेगा? 40 लीटर में 80% अगर मिल्क है तो कितना मिल्क है, कैसे निकालेंगे? हाँ, मतलब 80% ऑफ 40 लीटर्स, यही तो है। तो 8 परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं, 80/100 इंटू 40, यही होगा ना। तो 0 0 गया, 0 0 गया, बचा कितना, 8 4 जा 32, 32 लीटर आ गया। तो मतलब यहाँ पे 32 लीटर क्या है, मिल्क। 32 लीटर। ठीक है, 32 कैसे आया, ऐसे आया। ठीक है, उसी तरह यहाँ कितना मिल्क है, खाली मिल्क की 40% ऑफ 60, 40% ऑफ 60 कितना आएगा, 24 लीटर। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाया गया तो दोनों का मिल्क भी तो मिल गया, मतलब 32 लीटर मिल्क और 24 लीटर मिल्क को मिला दिया गया तो कितना लीटर मिल्क बना, 32 प्लस 40 24, कितना हुआ, 32 प्लस 24 56 लीटर ऑफ मिल्क। यहाँ पे ये जो भी मिक्सचर बना उसमें मिल्क कितना है, 56 लीटर। अब हमको क्या चाहिए, मिल्क का परसेंटेज चाहिए। ये तो लीटर में है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। तो 56 लीटर मिल्क कितने लीटर में से है, 100 में से। भाई आप यूपीएससी के एग्जाम में प्रीलिम्स में 200 में से कितने अंक पाते हैं, 200 नंबर का होता है पेपर, तो 200 में से 100 पाए अगर तो कैसे लिखा जाएगा, परसेंटेज निकालना, 100/200। ठीक है, ये होगा। उसी तरह इसमें 56/100 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू इंटू 100 भी हो जाएगा, इंटू 100। वैसे तो ये सीधे सीधे दिख रहा था लेकिन आपको करके बता रहा हूँ। 100 लीटर का ये 56 लीटर मिल्क है तो मतलब 56% है। तो सिंपली ये क्या लिख सकते हैं, 56%। कोई चीज 100 लीटर है उसका 50, उसमें दो ही चीजें हैं, पानी और दूध, मिल्क एंड वाटर। 56% अगर मिल्क है तो बचा हुआ सारा वाटर होगा, कितना बचा है, निकल गया दोनों। पहले टाइप का क्वेश्चन, टाइप 1, सबसे सिंपल। ठीक है, अब गौर करने वाली चीज इसमें,
अब इसमें ध्यान देने वाली चीज समझिए, जरा हम थोड़ा सा वैल्यू इसकी चेंज करते हैं। नोट कर लिया नहीं आपने? मान लीजिए इस 40 लीटर की जगह इस 40 लीटर की जगह 60 लीटर, और ये वैल्यूज मैंने चेंज कर दी, और मैंने चेंज करके लिखा क्या, 32 लीटर ये है ए, बाकी इसके अंदर वाटर मिल्क उतना ही, ठीक है, लेकिन मैंने सॉल्यूशन जो है उसका अमाउंट बदल दिया, 32 लीटर ये है और 48 लीटर ये है। तो दोनों मिल के कितना बनाएंगे, 32 प्लस 48 इज इक्वल टू 80 लीटर्स, ठीक है। अब जरा कैलकुलेट करिए, ये बदल जाएगा तो, ये वाली लाइन तो बदल, ये सेम है, ठीक है, ये आंसर भी बदलने चाहिए, ठीक है, और ये भी बदल जाएगा। तो ये क्या बदलेगा, 32 लीटर का 80%, 25.6, 6 लीटर मिल्क, और 48 का 40%, 19.2 लीटर मिल्क। इसी तरह हम वाटर पे भी निकाल सकते हैं, उससे भी आएगा। आप मिल्क के बजाय वाटर निकाल लीजिए तो मिल्क पता चल जाएगा, दो ही चीजें हैं। तो ये दोनों मिल के कितने हो गए, 44.8 लीटर, ठीक है। अब 44.8 लीटर ऑफ मिल्क है, कितने में से, 80 में से ना, इंटू 100 कितना आएगा, हम्म 56 आएगा, तो ये 44 आएगा। पिछले वाले में भी यही आया था, ठीक है। अब देखिए पिछले वाले में हमने क्या डेटा लिया था, 40 और 60 ये लिया था ना, 40 और 60 था। 40-60 किस रेशियो में है, 2:3। अभी क्या है, 32-48, ये किस रेशियो में है, 2:, ठीक है। मतलब जो पहला पॉइंट हमने पढ़ा था जब एलिगेशन शुरू किया था, इट इज व्हाट रेशियो मैटर्स, रेशियो ही सब कुछ डिसाइड करता है। अगर रेशियो सेम है तो आंसर, वेटेड एवरेज में ऐसा हो रहा था, तो मतलब मिक्सचर भी किसका सवाल है, वेटेड एवरेज का, ठीक है। जिसका परसेंटेज ज्यादा उसका वेट ज्यादा, ये भी वेटेड एवरेज साबित कर रहा है, ठीक है। और जहां भी वेटेड एवरेज है, अगर हमें तीन चीजें पता है, तीन एवरेज पता है, तीन एवरेज पता है, एक जो यहां लिखते थे, एक जो यहां लिखते थे, एक जो यहां लिखते थे, ठीक है, तो हम उसमें क्या लगा सकते हैं, एलिगेशन, एलिगेशन का मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। चेक करना चाहें तो तुरंत कर सकते हैं, देखिए यही की वैल्यू को उठा कर रख देते हैं। एक एवरेज क्या था, परसेंटेज में यहां दिया हुआ है ना एवरेज, 80 और 40 था ना पहले, 80 मिल्क है, यहाँ 40% मिल्क है, यहाँ 80% है, एवरेज कितना बन रहा है 56, तो यहाँ आपने 56% लिख दिया। अब देखिए 80 माइनस 56 कितना आया, 80 माइनस 56 24, 78 नहीं,
है 40 माइनस 56 माइनस 40 कितना आया 50 16 किस रेशियो में ये रेशियो ही तो निकालता था भाई आप 4 से डिवाइड कर दीजिए 4 और 4 6 फिर 2 2 जा 2 3 जा 2:3 आ गया यही तो है ठीक है एलिगेशन। अब देखिए अगर आपको ये नहीं पता है तो आप ये भी कर सकते हैं आपको रेशियो पता है यहाँ रेशियो रख दीजिए मैंने बताया ही था ये दोनों आपको पता है आप ये निकाल लीजिए थोड़ा टफ टास्क है ये निकालना ज्यादा सीधा है ठीक है लेकिन आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं वो आप इससे चेक जरूर कर सकते हैं तुरंत। अब देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो आता है अच्छा हमेशा याद रखना है एलिगेशन में ये जो तीनों वैल्यूज होती हैं ये 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 तीनों क्या होते हैं एवरेज वैल्यू होती है ठीक है ये देखिए एवरेज अलग है ये सॉल्यूशन ए में मिल्क का एवरेज है सॉल्यूशन बी में मिल्क का एवरेज है दोनों का मिला के एवरेज है ठीक है जब तक ये तीन चीजें हमको नहीं पता होंगी हम ये नहीं एलिगेशन नहीं लगा सकते ठीक है एलिगेशन ऐसे ही काम करेगा मान लीजिए इन तीनों में से कोई एक एवरेज नहीं है तो फिर आपका आंसर गलत आएगा तीनों वैल्यू एवरेज ही होनी चाहिए ये दोनों अलग अलग होने चाहिए और इन दोनों का मिला के एवरेज यहां होना चाहिए तभी एलिगेशन लगेगा ठीक है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए नोट कर लिया है टाइप 2 x लीटर कुछ एक मिल्क है और y लीटर दूसरा है और दोनों को मिला के क्या बन रहा है मिक्सचर ठीक है x में 75% क्या है मिल्क m का मतलब मिल्क 25% क्या है वाटर जाहिर सी बात है दो ही का रेशियो है फिर y में 40% मिल्क है तो 60% वाटर होगा ठीक है और जो मिक्सचर बन रहा है उसमें क्या है हमको मिक्सचर बनाना है 50% मिल्क और 50% वाटर का ये दिया हुआ है कि हमको ये मिक्सचर बनाना है अब आपसे पूछ रहा है कि x रेशियो y क्या है किस रेशियो में x और y को मिक्स करेंगे कि जो मिक्सचर बने वो ऐसा हो उसमें 50% मिल्क हो और 50% वाटर ठीक है x जो है उसके पास 75% मिल्क है और 25% वाटर है ठीक है y जो है वो ऐसे समझिए ना कि आपने एक हाफ टोन्ड मिल्क खरीदा उसमें आधा क्रीम पानी एक फुल टोन्ड मिल्क खरीदा ठीक है टोन्ड मिल्क समझते हैं ना फुल क्रीम टोन्ड लाल रंग का पैकेट होता है एक दूध का एक नीले रंग का होता है रेड कलर का मतलब क्या है वो फुल क्रीम है उसको उसमें से मक्खन नहीं निकाला गया है फैट नहीं निकाला गया है फैट उसमें है पूरा फैट है ठीक है टोन्ड मिल्क होता है जिसमें से फैट निकाल लिया जाता है हाफ टोन्ड होता है जिसमें से आधा फैट निकाला जाता है मतलब पूरी तरह फुल टोन्ड मिल्क होगा उसमें एकदम फैट नहीं होगा ठीक है तो वो दूध गाढ़ा नहीं होगा पतला होगा
ठीक है। उसी तरह हाफ टोन्ड मिल्क जो होगा उसमें आधा फैट निकला होगा तो वो कम, तो कुछ लोग बिना फैट का मिल्क चाहते हैं ना, फैट नहीं चाहते उसमें। तो अब इसको मिक्स किया गया, अब कैसे निकल सकता है ये देखिए, सिंपल एलिगेशन वाले मेथड से। आपको दिया है, किसी एक को लीजिए, मान लीजिए मैंने मिल्क ले लिया, मिल्क के रेशियो मतलब मिल्क के परसेंटेज के थ्रू मैं आंसर निकालूंगा। तो मिल्क के हिसाब से निकाला तो एक्स में कितना मिल्क है 75%, ठीक है। वाई में कितना है 40, दोनों मिल के कितना बना रहे हैं 50%, ठीक है। कितना हो गया ये 10 और ये कितना हो गया 25, यानी रेशियो क्या हो गया 2:5, तुरंत आ गया। 2:5 के रेशियो में एक्स और वाई को मिलाया जाएगा तो ये मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए हम मिल्क से नहीं वाटर से निकालना चाहते हैं, वाटर से निकाल लेते हैं। वाटर कितना है 25 है और इसमें 60 है, मिल के क्या बना रहा है 50 ही बना रहा है। ये क्या हो गया 10 और ये क्या हो गया 25, फिर से आ गया क्या 2:2, दोनों का आंसर सेम है। आप चाहे ये लेके करिए चाहे वो लेके करिए, कोई भी एक चेक करना है तो दोनों से कर लीजिए, सेम आ रहा है मतलब आप एकदम श्योर सही है। एक टाइप का क्वेश्चन ये। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन में क्या करता है, खाली रेशियो तक नहीं सीमित रहेगा, वो कहेगा कि इसमें कितना लीटर मिल्क है मिक्सचर में। जब आपको रेशियो पता होगा तो लीटर नहीं निकाल लेंगे, ठीक है। रेशियो पता होगा तो आप लीटर भी निकाल लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ये हो गया टाइप 2। टाइप 2 जहां आपको रेशियो पूछेगा और मिक्सचर में कितना परसेंटेज ऑफ मिल्क वाटर है वो दिया हो। हाँ तो इसी से निकलेगा ना, ये मिक्सचर क्या होगा x प्लस वाई लीटर, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, x प्लस वाई और x अपॉन वाई आपने निकाल रखा है क्या 2/5। ठीक है। अब देखिए वैसे वहां पे x और y की जगह वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, मैंने x और y लेके किया। अब अगला टाइप देखिए टाइप 3। इसमें क्या हुआ, मान लीजिए एक मिल्क है x लीटर y लीटर और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं मिक्सचर, ठीक है। अब आपको कितना परसेंट मिल्क है ये नहीं दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि x में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है 3:1, y में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है 2:3, और जो मिक्सचर बन रहा है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है 1:2, ठीक है। मतलब अभी तक आपको 50% इतना परसेंट मिल्क इतना परसेंट वाटर दिया हुआ था, अब आपको दिया हुआ है कि x जो लिक्विड है उसमें मिल्क और वाटर 3:1 के रेशियो में है, y जो लिक्विड है उसमें मिल्क और वाटर 2:3 के रेशियो में है, मिक्सचर जो बन रहा है उसमें वो रेशियो 1:1 हो जा रहा है, ठीक है। तो अब बताइए कि x और y का रेशियो क्या है, ठीक है।
कैसे निकलेगा? देखिए, मिल्क के हिसाब से निकालते हैं, एलिगेशन मिल्क पे लगाते हैं, वाटर पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। हमने मिल्क के हिसाब से एलिगेशन लगाया, तो यहां जो वैल्यू लिखते थे, एक ये, एक ये, एक ये तीन वैल्यू मिलेंगी, तो हमको एलिगेशन लगा के क्या मिल जाएगा? रेशियो मिल जाएगा। ये वैल्यू क्या होगी? या तो 3x माने, या 3 + 1 4। अगर कोई ये 4 लीटर है तो 3 लीटर क्या है? मिल्क है, तो मतलब 3/4, ठीक है। उसी तरह y में 2 + 3 5। अगर 5 लीटर y है तो उसमें 2 लीटर क्या है? मिल्क है, तो मतलब 5 लीटर में 2, 2/5, ठीक है। अब कह रहा है मिक्सचर में आधा, 1:1 का मतलब क्या हुआ? आधा मिल्क है आधा वाटर है। आधे का मतलब क्या होता है? 1/। बस आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? 2/5 में से 1/2 चला गया तो क्या बचा? एक और काम कर सकते हैं हम, जानती हैं इसमें क्या कर सकते हैं? फ्रैक्शन में है, मान लीजिए आपको फ्रैक्शन नहीं पसंद, अब माइनस करेंगे क्या? 3/4 -1/2, ठीक है, एलसीएम लेंगे, ये करेंगे। उससे अच्छा इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे? ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए कि डिनोमिनेटर में से ये सारे गायब हो जाए, ठीक है। तो मान लीजिए 2 और 4, 4 से कर देते तो ये गायब हो जाता, लेकिन 5 नहीं होगा। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 5 से भी डिवाइड होता हो, 2 से भी होता हो और 4 से भी होता है, छोटा नंबर। 20 ले सकते हैं, 5 से भी हो जाएगा। 10 लेते, 4 से नहीं होता, ठीक है। 12 लेते, 5 से नहीं होता, 20 ही बच रहा है अपने पास। 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए यहाँ क्या आ गया? 3/4 इंटू 20, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं है? फिर 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 1/2 इंटू 20 10। अब निकालिए, ये कितना आया? 2, ये कितना आया? 5, 2:5, तुरंत आ गया। फ्रैक्शन में अब बैठ के हम इसको माइनस करते, वो करते, टाइम ज्यादा लगता, टाइम कम हो गया। ठीक है, तो 3 टाइप के इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक जिसमें परसेंटेज दिया है, रेशियो भी दिया है, आपसे मिक्सचर का परसेंटेज पूछ रहा है। दूसरा, आपको मिक्सचर का परसेंटेज भी दिया है, इसका परसेंटेज भी दिया, और लिक्विड का रेशियो पूछ रहा है। तीसरा, लिक्विड मिक्सचर का भी रेशियो ही दिया है और लिक्विड का भी रेशियो ही पूछ रहा है, ठीक। ये 3 टाइप। अब जरा उस शीट में से जो हम लोग ने ले रखी है उसके क्वेश्चन करते हैं। मिक्सचर के क्वेश्चन है उसमें। क्वेश्चन नंबर 13 कर सकते हैं, 13 वाला। If 10 liter of 80% alcohol is mixed with 15 liter of 60% alcohol, दो तरह की अल्कोहल है,
ठीक है। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन मतलब मिक्सचर का परसेंटेज, ठीक है। मिल्क और वाटर का कंसंट्रेशन मतलब कितना परसेंट क्या है। दो चीजों को मिला के बना तो पहली वाली कितनी परसेंट है और दूसरी वाली कितनी। सिंपल है एकदम। आपसे वही कह रहा, मान लीजिए आपने दो अल्कोहल मान ली, A1 है और A2 है। ये वाला आपको क्या दे रखा है, 10 लीटर है ये वाला, और ये वाला कितना है, 15 लीटर है। इस 10 लीटर में कितना परसेंट अल्कोहल है, 80%। ठीक है, इसमें कितना परसेंट अल्कोहल है, 60%। तो जो मिक्सचर बना दोनों को ऐड करके, ये मिक्सचर कितना हो जाएगा, 15 + 10 25 लीटर का। ठीक है, अब आपसे इसमें पूछ रहा है कि परसेंटेज में बताइए क्या है। पहला टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। हम एक ही से निकाल सकते हैं। अब दूसरा अल्कोहल में 80% अल्कोहल है, बाकी दूसरा वाटर हो, कुछ भी हो, क्या मतलब, हमारा तो आंसर एक ही से आ जाएगा ना। एलिगेशन चेक करने के लिए लगा बस। पहले मेथड में टाइप में देखिए हम लोग ने चेक करने के लिए एलिगेशन लगाया। लगा तो सकते हैं लेकिन बेस्ट मेथड वो नहीं है, लंबा पड़ेगा। 80% ऑफ 10 लीटर, 60% ऑफ 15 लीटर, क्या आया, 80% ऑफ 10 8, 80% ऑफ 10 8 लीटर, और 60% ऑफ 15 कितना आएगा, 9 लीटर। दोनों को जोड़ दिया हमने, कितना आया, 17 लीटर। ठीक है, 17 लीटर है में अल्कोहल है 25 लीटर में से, तो क्या हो गया, 17/25 इंटू 100। यही तो सॉल्व करना है आपको। 25 4 17 4 कितना आया, 68। हाँ, तो 68% आंसर आ गया। यही आंसर है, सिंपल है, टाइप 1 का क्वेश्चन था। आपको सारी चीजें दी हैं, बस परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसको रब कर दो। देखिए मिक्सचर का अमाउंट नहीं दिया है, लेकिन जब हम 10 लीटर और 15 लीटर चीज मिला रहे हैं तो जो नई चीज बनेगी वो 25 लीटर की बनेगी। ये हम फट से निकाल लेंगे। फिर परसेंटेज से हम ये निकाल लेंगे कि कितना अल्कोहल इसमें मिलाया, कितना ये वाला अल्कोहल मिलाया, तो फाइनल में कितना अल्कोहल होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि 1 गिलास दूध, ठीक है, 1 भगोने दूध में डाल दो, और आपसे पूछा जाए आपने कितना दूध इसमें डाला, तो आप 1 गिलास ही तो बताएंगे। ठीक है, फिर आप वही 1 गिलास दूध लेके गए और मैंने कहा कुएं में डाल दो। कंसंट्रेशन मिल्क का, अमाउंट मिल्क का कहाँ ज्यादा होगा, जब आपने दूध में डाला। आपने कुएं में डाल दिया तो मिल्क कम है, वाटर ज्यादा है, लेकिन है तो मिल्क उतना ही, 1 गिलास ही है ना। अगर 1 लीटर कहा तो 1 लीटर ही तो है। पूरे कुएं में अगर मैं कहूं कितना लीटर मिल्क है तो 1 ही लीटर रहेगा हमेशा। फिर वही 1 लीटर मिल्क आप लेके गए और आपने कहा डाल दिया, लेक में डाल दिया, तो और कंसंट्रेशन मिल्क का कम हो गया, क्योंकि पानी की अपेक्षा मिल्क बहुत ही कम है। ठीक है, लेकिन मिल्क कितना है अगर कोई पूछे, 1 ही लीटर है। वो तो 1 लीटर तो हमेशा रहेगा ना, 1 लीटर कभी नहीं बदलेगा। लेकिन जब आप 50 लीटर पानी में 1 लीटर दूध डालते हैं तो मिल्क का कंसंट्रेशन कम होता है।
10 लीटर पानी में 1 लीटर दूध डालते हैं तो मिल्क का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें योगदान मिल्क का ज्यादा है उस मिक्सचर में। उसी तरह मैंने आपसे कहा समुंदर में ले जाके 1 गिलास पानी डाल दीजिए तो परसेंटेज तो ना के बराबर आएगा, 0 आएगा। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कितना लीटर डाल के आए थे मिल्क, वो तो 1 ही लीटर रहेगा। तो क्या चीज नहीं बदलने वाली है, वो उसका ये वॉल्यूम नहीं बदलेगा, ये कभी नहीं बदलेगा, ये परसेंटेज बदलते रहेंगे। ठीक है, अब 14 वाला करिए। क्वेश्चन नंबर 14, a vessel X contain liquid having 80% milk, ठीक है। Another vessel Y contains liquid having 50% milk. The the contents of the two vessels are mixed in a ratio 3:2 in a bigger container, ठीक है। What is the concentration of milk in this container? अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक पढ़ लिया ना क्वेश्चन आपने, कह रहा है कि एक वेसल है जिसमें क्या है x और y, यही है ना। x में 30 लीटर क्या है, 30 लीटर लिक्विड है, और ये वाला कितना है, y वाला कितना है, 20 लीटर है ना, यही है ना। अच्छा, परसेंटेज में दिया हुआ, ठीक। ओके, x और y, x में 80% मिल्क है और y में 50% मिल्क, और दोनों को हमने मिक्स किया तो क्या बन गया, एक मिक्सचर बना जिसको हमको क्या करना है, कितना बनाना है, 3:2 के रेशियो में एक दूसरे कंटेनर में मिला दिया हमने, ठीक है। 3:2 के रेशियो दूसरे कंटेनर में मिला दिया, और तो मतलब x और y का रेशियो क्या है, 3:2 दिया हुआ है। 3:2 के रेशियो में हमने x और y को मिला दिया। तो जो नया कंटेनर है उसमें क्या पूछ रहा है, मिल्क कितना, कंसंट्रेशन मतलब परसेंटेज ऑफ मिल्क, यही तो पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ मिल्क पूछ रहा है, ये आपसे पूछ कर सकते हैं। अब देखिए 3:2 का क्या मतलब है, x और y का रेशियो 3:2 है, मतलब अगर x 30 लीटर है तो y कितना होगा, अगर x 3 है तो y कितना होगा, यही मतलब हुआ ना। और वैल्यू दे नहीं रखी है कितना x और कितना y, तो हम कुछ भी मान लेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा वैल्यू मानेंगे कि रेशियो 3 और 2 का बने, ठीक है। तो हमने मान लिया क्या, ये 30 लीटर है, ये 20 लीटर है, क्यों, क्योंकि आसान है नंबर डिवाइड करना। अगर x 30 लीटर है, y 20 लीटर, 3:2 का ही रेशियो बन रहा है। 30 लीटर का 80% 80% ऑफ 30 लीटर कितना हुआ, 24 24 लीटर क्या है, मिल्क। उसी तरह यहाँ पे 50% ऑफ 20, तो ये कितना हो गया, 10 लीटर मिल्क, ठीक। तो टोटल जो मिक्सचर बन रहा है वो कितना बन गया, 34 लीटर का,
34 लीटर मिल्क। ठीक है, कितने में से 30 और 20 कितना होगा? मिक्सचर कितना लीटर का है? 50 लीटर का। ठीक है, 50 लीटर में 34 लीटर क्या है? मिल्क। तो मतलब क्या हो गया? 34/50 इंटू 100 परसेंटेज आ जाएगा। 5 2 जा 10, ये आ गया क्या? 68%। है समझ? आंसर सेम आ रहा है, वो 13 का भी 68 ही आया था ना। ठीक है, कुछ ना समझ में आया हो? हमने अज्यूम कर ली वैल्यू, क्यों? क्योंकि हमको रेशियो दिया हुआ है, लीटर नहीं दिया है, तो हमने मान लिया 30 और 20, रेशियो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, आप 3 और 2 भी मान सकते थे। 3 2 में क्या होता? 0 नहीं कैंसिल होता बस। आप इसको 3 लीटर 2 लीटर भी मान सकते थे, तो जो सोल्यूशन बनता वो 3 2 5 लीटर का बनता। ठीक है, हाँ, परसेंटेज से आंसर सेम आता है, चाहे 3 2 मानिए, बस रेशियो क्या होना चाहिए? 3:2। बस हाँ, वैसे भी करेंगे तो भी सेम आएगा आंसर। मैंने 30 20 इसलिए लिया क्योंकि बड़ा वैल्यू देखने का आदत है हम लोगों को। 20 लीटर पानी, 10 लीटर पानी, 2 और 5 बड़ा, 3 और 2 छोटा लगता। 15 कर सकते हैं, 15 करिए। इन 3 वेसल्स, ठीक है, 3 वेसल हैं, ईच ऑफ 10 लीटर कैपेसिटी, सबके पास कितना कैपेसिटी है पानी भरने का? 10 लीटर का जार। मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर आर फिल्ड, सब में 10 लीटर के जार में पानी और दूध मिला दिया गया है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन दीज वेसल इज, अच्छा, पहले वाले में किस रेशियो में दूध और पानी मिलाया गया? 2:1। दूसरे वाले में 3:1, तीसरे वाले में 3:2। ठीक है, इफ ऑल द 3 आर एम्प्टीड इन अ सिंगल लार्ज वेसल, अब तीनों के मिक्सचर को ले जाके एक चौथे बर्तन में डाल दिया। ठीक है, बड़े बर्तन में। फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर, तो अब बड़े बर्तन में कितना दूध है और कितना पानी है ये बताना है। देखिए, 10 लीटर का पहला जार, 10 लीटर का दूसरा, 10 लीटर का तीसरा, तीनों को ले जाके मिलाएगा जब बड़े बर्तन में, तो वो तो 30 लीटर का बनेगा, यही ना। इस वाले में रेशियो क्या है? 2:1। इस वाले में है 3:1, और ये 3:2। ठीक है, अब देखिए, जब बात रेशियो की है, मैं आपको बार बार कहा, रेशियो में कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, मतलब 10 लीटर को 2 और 1 में डिवाइड करना है, एक हिस्सा और दो हिस्सा, थोड़ा सा कठिन है 10 को डिवाइड कर पाना इस तरह से, क्योंकि 2 + 1 3, 10/3 करेंगे, कभी डिवाइड नहीं होगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस वेसल की जगह अगर क्वेश्चन में कोई और वेसल होता तो भी बात वही होती। मान लीजिए कोई ऐसा वेसल होता जहां पे ये 60 लीटर होता, ये भी 60 होता, ये तीनों बराबर है ना, तो 60 60 60 कितना, कितने का बनता? 60 60 60 180। अगर हम ये ऊपर वाली लाइन मान के आंसर निकाल दें, रेशियो यही लें, तो भी आंसर वही आएगा जो 10 से आएगा। ठीक है, 10 में क्या प्रॉब्लम है? 10 में प्रॉब्लम है कि 10/3, 10/4 यहाँ तो सही है, 10/5 यहाँ तो सही है,
यहीं पे दिक्कत करेगा, यहाँ फ्रैक्शन आ जाएगा। जब फ्रैक्शन आएगा तो जितनी बार आप जोड़ेंगे वो फ्रैक्शन जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखिए अगर 60 मान के करते हैं तो 62:3, 60/3, 60/4, 60/5 तीनों से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शन नहीं आएगा, बस हमको क्या करना है, टोटल में 180 लेना है और यहाँ 60 60 60 बराबर ले लेना है, आंसर सेम आएगा। तो अगर 60 लीटर को 2:1 में डिवाइड करते हैं तो कितना दूध कितना पानी, 40 लीटर मिल्क और 20 लीटर पानी, यही तो होगा ये वाला। उसी तरह आप ये वाला डिवाइड कर दीजिए, ये 3:1 में है तो मतलब 45 लीटर मिल्क और कैसे मैं कर रहा हूं ये डिवीजन, ये जान रहे हैं, समझ पा रहे हैं। 60 लीटर अगर है, 60 है, इसको आपको किस रेशियो में डिवाइड करना है, 2:1 में, ठीक है। तो 2 + 1 3, 60/3 कितना आएगा, 20 × 2 ये हो जाएगा, और 60/3 × 1 ये हो जाएगा, ठीक है। तो 20 ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा 20, ऐसे ही ये लिखना। इसी तरह आप ये लिख सकते हैं 45 और 15, ये वाला क्या हो जाएगा 36 और 24, तो अब देखिए अब आप तीनों को ऐड कर दीजिए, 40 + 45 + 36 कितना आएगा, 40 + 45 + 36 कितना आ रहा है, 40 121, ये 121 हो गया मिक्सचर में। अब वाटर का जोड़िए, 20 + 15 + 24, 20 + 24 आ गया आपका 44 + 15 59, ये कटने वाले तो हैं नहीं, तो रेशियो क्या आ गया 121:59, ठीक है। अब आप घर जाके एक बार आप 10 लीटर लेके करिएगा यही चीज, रेशियो वही आएगा, ठीक है। यहाँ की सारी वैल्यू आपकी बदल जाएगी लेकिन आंसर यही आएगा, चाहे आप 10 लेके करें चाहे 60, ठीक है। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन और कर सकते हैं। अब इन क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करिएगा खुद से, ठीक है। ये ना समझ में आया तो बताइए, आ गया ना। अब इन क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करिए जो बचे हुए हैं, 4 ही 5 बचे होंगे, ठीक है। हाँ लास्ट वाले मिक्सचर के क्वेश्चन तो इतने सफिशिएंट है, आप लोग कर लें। तो अगली क्लास में हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं। रेशियो में हमेशा ये बात याद रखिए कि जब रेशियो की बात होगी, अगर 2:1 लिखा हुआ है, ठीक है, और ये रेशियो किसी के लिए दिया हुआ है 50 लीटर के लिए, ठीक है, 50 लीटर 2:1 में, तो रेशियो हमेशा सेम रहना चाहिए 2:1, वैल्यू नंबर 50 भी हो सकता है 60 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रेशियो में अगर x और y का रेशियो दिया हुआ है 2:1, अब 2:1, अब x 2 हो y 1 हो,
या x 20 हो y 10 हो, ठीक है, रेशियो सेम है, तो ये वैल्यू भी हो सकती है सही है, ये भी सही है, आंसर सबसे आएगा, ठीक है। या फिर ये क्या हो 200 हो और ये 100 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपकी कैलकुलेशन में आसान पड़े वो वैल्यू ले लीजिए। बस अंतर क्या आएगा, जब यहां मिक्सचर आप निकालेंगे तो कितने लीटर का बनेगा, 3 लीटर का, यहां कितने का 30 लीटर का, यहां कितने का 300 लीटर, यही तो बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब परसेंटेज पूछेगा तो हम 300 लीटर से डिवाइड करेंगे, यहां 30 से, यहां 3 से, बस। तो जो कैलकुलेशन में इजी आ रहा हो वो नंबर ले लीजिए, उससे आपका टाइम बचेगा, कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है 1/10 करके या 10/3 करके, तो ये हमेशा आपके लिए सरदर्द होगा पूरे कैलकुलेशन, क्योंकि ये कभी सॉल्व नहीं होगा, 3 से 10 कभी डिवाइड होगा ही नहीं, वो पॉइंट में आएगा। अच्छा डेसिमल में निकाल लेंगे, फिर माइनस प्लस करने में बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, एक भी डेसिमल के बाद का आपने छोड़ा, थोड़ा सा आंसर अलग आएगा आपका, ऑप्शन में मैच ही नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए इस फ्रैक्शन को हटा देने में भलाई है। दूसरा हटाने का तरीका, किसी फ्रैक्शन में दूसरी चीज हटाने का, पूरे इक्वेशन में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो 3 से कट जाए। मान लीजिए हमने पूरे में 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब वो तुरंत 3 से कैंसिल हो गया, ठीक है। थोड़े से नंबर बड़े हो जाएंगे लेकिन फ्रैक्शन हट जाएगा। तो ये सब ट्रिक है, ये आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसमें ये लगाएंगे तो आपको याद रहेगा कि हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं।